वेलकम बैक वीके यादव मैथ्स। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। एक नया सेशन जिसमें मैं मेंसुरेशन के क्वेश्चन को डील कर रहा हूं और रेफरेंस जो मैंने लिया है ICAR जो एग्ज़ाम जो हुआ था ना 2023 का, तो उसी का पेपर मैंने लिया है ना। और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप करवाने वाला हूं, क्या क्या इसमें टर्म आएगा और कितना फ़ायदा आपको मिल सकता है ना। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँगे, क्योंकि आपका कमेंट और सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है ऑफलाइन टीचर से ऑनलाइन टीचर बनने के प्रोसेस में, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, है ना, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर पार्क विथ साइड 88 मीटर 165 मीटर एंड 187 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट हुज साइड आर इन द रेशियो 5:3। आम भाषा में कहने का मतलब ये है बालक कि एक ट्रायंगल है 88 मीटर 165 मीटर और 187 मीटर का, ठीक है, कोई नहीं। और ये अगर आपका ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें तो इस ट्रायंगल का जो एरिया क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर है किसके, है ना, एक आयताकार भूखंड है ना, मतलब आयत ही मान लीजिए आप, और उनकी भुजाओं का लंबाई मतलब लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना, 5:3। तो आपको बताना भूखंड का परिमाप क्या होगा ना, मतलब रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा जा रहा है। तो आप अगर देखें तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो डर जाएंगे कि ICAR 2023 का क्वेश्चन है ना, क्योंकि इतना बड़ा ट्रायंगल दे दिया गया। लेकिन थोड़ी बहुत अगर आपको जानकारी है ना, तो जानकारी आप ऐसे बोल सकते हैं, सर जी क्या ये ट्रायंगल को पहचानने का कोई तरीका है। हम बोलेंगे हाँ तरीका तो है बाबू। जैसे आजकल के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए एक चीज़ मतलब आपको ध्यान में रखना होगा बालक, चैप्टर कोई भी हो, पहाड़ा आपको आना चाहिए, है ना, पहाड़ा आपको आना चाहिए। तो अगर आप ये देखें कि 88 मीटर लिखा हुआ है एक साइड, और दूसरा है बाबू कितना 165, और तीसरा क्या है 187। इसको अगर बाबू आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो 11 से तीनों कटने वाला है, 11 8 88, है ना, 11 × 15 165 और 11 × 17 187। इसका अगर आप रेशियो देखें तो 8 15 17 है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको जानकारी होगा कि समकोण त्रिभुज का इस तरीके से ट्रिपलेट वैल्यू 8 15 और 17 होता है। 8 15 17 कैसे होता है बाबू, तो अगर आप चेक करें तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है सर, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये बात कन्फर्म हो गया है। तो यहाँ से हम पहचान लिए, सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, पहचान लिए। लेकिन अगर बात करें, अगर इसका क्षेत्रफल का अगर बात करें, है ना, एरिया की बात करें, तो हम बोलेंगे गुरुजी 1/2 × 8 × 15 तो ये होगा ही, अगर आप बेसिक ट्रायंगल में बात कर रहे हैं तो। लेकिन आपने 11 सब में डिवाइड करके लिया है ना, तो 11 × 11 मतलब ये जो भुजा होगा 8 × 11 था, और ये क्या था 15 × 11। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 8 15 ले लिए, 2 बार 11 आएगा 121, है ना। अच्छा बाबू, यहाँ तक समझने के बाद एक चीज़ और आप अनुमान लगा सकते हैं बिना बनाए हुए कि सर जो 121 जो आप ले रहे हैं ना, ये आंसर में कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, है ना। 11 का मल्टीपल वाला कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा, मैं बनाकर चेक करके ही बताऊंगा। फिलहाल में अगर आप इतना पहचान गए कि ये 11 से कटने वाला था, तो जो भी परिमाप वगैरह होने वाला है आंसर जो आएगा, है ना, उसमें 11 का मल्टीपल कन्फर्म आएगा। तो चेक करते हैं क्या 11 का मल्टीपल कोई है। तो देखा जाए 3 और 2 अल्टरनेट प्लेसेज का सम 5 होता है, और ये अल्टरनेट में सिंगल 5 है, तो 352 है ना। तो 5 - 5 कितना, 0। 11 का मल्टीपल यही है, तो आंसर 100% यही होगा, क्योंकि और भी कोई 11 का मल्टीपल नहीं है। 3 + 0 -2, 4 + 0 -0, है ना, 8 + 3 11 - 8 3, है ना। तो या तो 0 होना चाहिए अल्टरनेट प्लेस का सम, और अल्टरनेट प्लेस जो दूसरा आएगा उसका डिफरेंस 0 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए बालक। तो आंसर मेरा तो कन्फर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप बनाएंगे तो बनाने का प्रोसेस को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि सर जी ऐसा है कि एरिया तो हमारा हो गया 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और ये जो एरिया है बराबर है किसके, तो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है ना। आयत का क्षेत्रफल की अगर बात करें बाबू, तो अगर मान लें 5x और एक को 3x मान लें, तो बहुत आसानी से निकल सकता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल। अगर आप देखें तो यहाँ से बाबू, है ना, 5 से अगर काटेंगे तो 5 × 15, है ना। अच्छा 3 3 भी कैंसिल ही हो गया बाबू, है ना। अगर आप बात करें तो यहाँ पर सीधे अगर आप चेक करें तो 2 चौका कितना आ गया 8, 2 चौका कितना 8। तो इधर से आपका आ गया x² और x² की वैल्यू आ गई 484,
484, x की वैल्यू बाबू कितना हो जाएगी 22, x की वैल्यू कितना हो गई 22। यानी कि जो आपका आयताकार जो प्लॉट है वो x की वैल्यू आपका 22 आया है, मतलब 22 × 5 कितना हो जाएगा 110। 22 × 5 कितना हो गया 110, और 22 तिया कितना हो गया बाबू 66। तो ये भी 110 और ये भी 66, सभी को अगर आप जोड़ेंगे बाबू तो यही पेरीमीटर होता है 220 + 132, है ना। 220 + 132 वही आपका बाबू 352। 300 क्या 52। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि आंसर आपको कैसे मारना है, त्रिभुज कैसे पहचानना है ना। ये ICAR टेक्नीशियन 2023 का क्वेश्चन है। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ बालक, है ना। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन आने वाला है ना। तो चलिए, है ना, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ बाबू, है ना, ठीक है। अब मैं नए क्वेश्चन की ओर आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें बाबू काम करना पड़ता है ना, इसलिए सॉरी, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। और अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे बाबू, है ना। कौन सा क्वेश्चन लेने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 लेने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता बाबू, क्योंकि प्रॉपर चीज़ें, है ना, आपको दिखे इसके लिए, तो थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंस रखेंगे, है ना। ठीक है, डन, दिस इज डन। और मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ बाबू, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा ऊपर से ज़्यादा कट हो गया है। अब क्वेश्चन देख सकते हैं, एक क्वेश्चन आया है ना। आई होप ये दिख रहा होगा आपको बढ़िया से, है ना, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं बाबू, दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल है कि एक वर्ग की भुजाओं के वर्गों का योग 2704 है। एक वर्ग की भुजाओं का योग कितना बाबू 2704 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, है ना। ये भी ICAR टेक्नीशियन में आया है ना। तो वर्ग की भुजाओं का योग, देखिए वर्ग का भुजा अगर देखा जाए, स्क्वायर के बारे में बात किया जाए, है ना, स्क्वायर के बारे में बात किया जाए बाबू, तो थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं, है ना। चलिए, है ना, देखिए ये अगर आपका स्क्वायर है ना, ये क्या है आपका स्क्वायर है। तो स्क्वायर में हमको पता है कि साइड, जो सारा साइड होता है क्या होता है बाबू बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आई थिंक आपको विजिबल होगा, है ना। अब इसके भुजाओं के वर्गों का योग, है ना, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 2704 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर एक वर्ग का भुजा ए स्क्वायर है तो सबका सम करेंगे तो 4a स्क्वायर बराबर 2704 दे रहा, सीधा सीधी, है ना। तो आपसे पूछ रहा है जी परिमाप क्या होगा, तो परिमाप तो 4a ही होगा, है ना। पेरीमीटर क्या होता है वर्ग का 4a, है ना। मेरा बेसिक वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, 2D का फॉर्मूला उसमें लिखा गया है ना। 4 से भाग देंगे बाबू तो 4 6 का 24, बचा शेष 3 और 0, 3 और 0 को फिर 4 से भाग देंगे तो 4 7 28, फिर 2 बचा 4 6। तो आप देखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू अगर बाबू 26 है, सॉरी 676 है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी बाबू, तो आप बोलेंगे गुरुजी ए की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली आपका क्या हो जाएगा, आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 26 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे पूछा परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होता है बाबू 4 × a, तो 26 होगा कितना 104 मीटर। तो ये आपका ICAR में क्वेश्चन आया था। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं बाबू, है ना, और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना। ओके, सो कम विथ ऑल एक्सप्लेनेशन डिलीट, है ना, और आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट पेज, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 6 है, 2-3 मिट गया है मेरे से, है ना, कोई नहीं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके मैं देख लेता हूँ, ठीक है, कोई नहीं। चलिए बाबू, है ना, दिस इज क्लोन, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ, इस और ऑप्शन के साथ ही क्रॉप कर लेता हूँ ना। चलिए बोलो, ओके। तो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है ना, इसको मैं साइड में कर देता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए, है ना। चलिए, ओके। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन को, है ना। अगर बात करें तो क्वेश्चन जो है बाबू, क्वेश्चन बिल्कुल विजिबल होगा आपके लिए, है ना, देख सकते हैं।
लिखा हुआ है बाबू कि एक आयताकार बाग की भुजाएं 176 मीटर और 56 मीटर है। इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है ना। वृत्ताकार मैदान में 35 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या होगा, है ना। इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर 176 मीटर एंड 56 मीटर। इट्स एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सर्कुलर फील्ड, है ना। तो सिंपली बाबू, है ना, अगर बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई गांव का बच्चा जानता है। 176 इंटू हो जाएगा कितना बाबू, 176 इंटू हो जाएगा कितना 56, 176 इंटू कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, है ना। अब ये इसका एरिया है जो सर्कुलर फील्ड के एरिया के बराबर है। तो सर्कुलर फील्ड का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आर स्क्वायर की वैल्यू या आर की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा आपको काटना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये ICR एग्जाम में क्वेश्चन है ना। तो अब ध्यान से देखेंगे, है ना, चीज़ों को कि गुरुजी 22/176 होता है ना। पहाड़ा तो आपको आना ही है ना। 22/176 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8×7 = 56 इंटू 56, 56 इंटू 56 बराबर आर स्क्वायर अगर है ना। तो आर की वैल्यू 56 होगी। क्या हो जाएगी 56। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी आसान तरीके से। अब जब भी बाड़ लगाना होगा सर्कुलर फील्ड में, है ना, सर्कुलर फील्ड में जब भी बाड़ लगाना होगा तो इसके सरकमफेरेंस पे लगाया जाएगा। जो सरकमफेरेंस क्या होता है बाबू 2πr। सरकमफेरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, है ना। तो 1 मीटर का चार्ज यहाँ पर दिया भी गया 35 मीटर। तो पहले ये हम निकालें कि कितना मीटर का बाड़ लगने वाला है ना। तो इसके लिए बाबू सीधा हम बोल सकते हैं गुरुजी 2 इंटू 22/7, 2 इंटू क्या 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितना है 56, कितना है बाबू 56 इंटू, है ना। अगर बात करें तो 1 मीटर, ये इतना मीटर आ गया बाबू। एक साथ कॉस्ट अगर निकालना चाहते हैं जो 35 रुपया पर मीटर है, और 1 मीटर का चार्ज कितना बाबू 35 रुपया। तो साथ में गुना कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, है ना। गुना करने में कष्ट भी नहीं होगा। हम बोलेंगे गुरुजी 7×8 = 56 भी काट सकते हैं और 35 भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो 22 इंटू 2 44 हो गया, और 35 इंटू 8 280 हो गया, है ना। तो हम बोल सकते हैं फाइनली जो गुना करना पड़ेगा 44 इंटू 280, है ना। तो 8 चौका 32 होगा बाबू, और लास्ट में एक शून्य होगा। एक ही ऑप्शन है बाबू, देखिए शून्य तो आएगा ही लास्ट में क्योंकि शून्य है, और फिर 4 में 8 से गुना करेंगे तो 32, तो 2, यानी कि लास्ट में 2 शून्य, 2 और शून्य एक ही ऑप्शन है बाबू, 12,320। अब गुना भी करेंगे तो कितना आएगा 12,320। आई होप आपको मज़ा आया होगा ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में, और सभी एग्जाम वाले को फ़ायदा होगा, है ना। इसलिए मैं आराम से बता रहा, है ना। तो आई एम गोइंग टू इरेज डेट ऑल, है ना। चलिए ठीक है बाबू, तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेट फॉर ए वाइल, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, और क्वेश्चन हमारा 6 नंबर हो गया बाबू। अब 7 नंबर की ओर चलते हैं। किसके नंबर चलते हैं, 7 नंबर चलते हैं ना। तो 7 नंबर में चलते हैं, और क्वेश्चन 7 नंबर थोड़ा सा छोटा बड़ा कर लेते हैं ना। तो बाबू कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सबसे पहले तो घबराना नहीं है ना। थोड़ा सा बस 4-5 सेकंड हमें समय दे दें, है ना। अपने गुरु के साथ तो इतना ही नरमी बरत ही सकते हैं आप, है ना। इसको मैं इधर साइड में कर देता हूँ बाबू, है ना। और दिस क्वेश्चन हैज़ टू बी लॉन्ग। तो आप पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। बहुत आसान तरीके से लिखा गया है कि 4.5 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 2 ठोस धात्विक, हिंदी पे ध्यान दीजिएगा ना, 2 ठोस धात्विक लंबवृत्तीय शंकु, है ना। इतना घबराना नहीं है, ठोस है शंकु, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं कोन है ना। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोल सकते हैं, कोन, शंकु, बर्थडे टोपी, है ना, वो सॉलिड है, को पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है। किस में ढाला जाता है, ठोस गोले में ढाला जाता है। रुपये 3.50 प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर क्या है बाबू स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा 3.50 रुपया की दर से गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल को पॉलिश करने का खर्च क्या होगा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को देखते के साथ माइंड मैप में ये आएगा कि सर जी पिघलाया गया तो वॉल्यूम की ही बात होगी, पिघलाया गया तो किसकी बात होगी, वॉल्यूम, आयतन। और आप लोगों को पता है कि जो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, πr² h। तो बाबू यहाँ H1 + H2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा H1 + H2,
क्योंकि 2 है ना, और दोनों को जोड़ेंगे तो ये टर्म कॉमन आ जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के लिए 4.5 सेंटीमीटर कॉमन है ना। और ये टर्म अगर कॉमन अगर आपका आ गया तो H1 + H2 जुट ही जाएगा, है ना, ठीक है। और इसको पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया गया है। तो ठोस गोला जब होगा तो ठोस गोला का भी आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r, और गोला का आयतन RQ लिख देते हैं। ये स्मॉल r क्या है, गोला की त्रिज्या है। गोला की क्या बाबू, त्रिज्या। अब केवल वैल्यू को रखते हैं ना, इतना सुंदर क्वेश्चन दिया गया ना, हाँ वैल्यू को रखते हैं बाबू। उसके पहले देखिए चीज़ें कट जाएगी, पहले ही 3 कट गया, पाई कट गया, है ना। अगर बात करें 4.5 का स्क्वायर, 4.5 का बाबू क्या है, ये स्क्वायर। H1 + H2 की अगर बात करें बाबू, तो एक था शंकु का 10 सेंटीमीटर, दूसरा कितना बाबू 8 सेंटीमीटर, तो 10 8 कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 10 प्लस कितना हो गया बाबू 8 18, ठीक है। पाई तो कैंसिल ही हो गया, है ना। बात किया जाए 4 नहीं कैंसिल हुआ बाबू, है ना, फ्लो में इसको काट दिए, पाई की जगह 4 अभी है, तो 4 इंटू क्या हो गया बाबू RQ, है ना। तो यहाँ से अगर बाबू 4 से काटे अगर, तो 18 4.5 टाइम में कटेगा, है ना। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, है ना, कि 4 से अगर 18 काटेंगे तो 4.5 टाइम। तो आप देखेंगे कि 4.5 का स्क्वायर इंटू 4.5, केवल R की वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी, 4.5 आएगी। कितना आएगी, 4.5। यहाँ से हमने ये पता किया कि गुरुजी जो गोला का जो त्रिज्या आया 4.5 आया, कितना है 4.5। अब अगर हमको सरफेस को, गोला के सरफेस को अगर हमें पेंट करना है, क्या करना है, पेंट करना है, तो पेंट करना है तो इसके टोटल सरफेस एरिया को पेंट करना होगा, और ये होता है बाबू 4πr²। क्या होता है, 4πr², यानी कि 4.5 इंटू 4.5, 4.5 इंटू 4.5, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया हो गया बाबू। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आपका एरिया हो गया, है ना। अगर इतना एरिया अगर हो गया 4.5 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं कि गुरुजी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 3.50 खर्च है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए जो खर्च होगा, है ना, 0.35 होगा कि नहीं, 10 से भाग देंगे तो होगा ही, डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.35 से अगर गुना कर दें तो ये खर्च आ जाएगा कि नहीं, आप बोलेंगे यस खर्च आ जाएगा। तो बाबू थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ICR का क्वेश्चन है ना। हम बोलेंगे गुरुजी इसको अगर डेसिमल में अगर देखना है तो ये डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 7 से बात करें तो 7 × 5 = 35, 5 से काटे तो 20, है ना। और भी अगर काटना चाहें तो 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना 4। तो बाबू जो काटना है और भी चीज़ें उसको देख सकते हैं, 2 × 5 = 10, है ना, 5 × 9 = 45, 5 × 9 कितना 45। तो ओवरऑल गुना करेंगे, ये 0.9 से कटेगा, ओवरऑल गुना करेंगे अगर आप तो 22 इंटू 9, है ना, 198। मतलब आप गुना करके, इधर मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ, है ना, ये प्रोसेस करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो हम बोलेंगे गुरुजी 22 इंटू आया वैल्यू कितना 0.9, जिसको 9/10 भी आप लिख सकते थे, है ना, और इसको 45/10 भी लिख सकते हैं, है ना। हम चाह रहे हैं थोड़ा कट ही जाए तो गुना कम करना पड़े, 2 × 5 = 10, 9 × 5 = 45, है ना। और अब बाबू है ना इसको 11 काट देते हैं ना, तो 11 इंटू 99 आया, सॉरी 11 इंटू 81 आया, और डिवाइडेड बाई 10 है, यही है ना। 9 × 9 = 81 इंटू 9 × 9 = 81 इंटू 11, है ना। तो 81 को 11 से गुना करोगे बाबू तो 81 2 बार लिख दोगे, एक अंक लिख कर, तो 8 × 1 = 9, और ये कितना 8, 891, 891/10 अगर लिखते हो बाबू तो 89.1 आता है, 89 पॉइंट क्या आता है 1 आता है। तो बाबू 89.1 पूर्णांक तक पूछा गया था तो 89। देखिए कैलकुलेशन में भी हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया है बाबू ICR टेक्नीशियन में, तो आई होप आप फीलिंग समझ रहे होंगे, घर में खुद से काट सकते हैं। मेरा क्या मतलब था समझाना, है ना। इसको अप्रॉक्सीमेट भी करके नहीं बनाया जा सकता था। देखिए 3 ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, है ना। आई होप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं बाबू, है ना। मैंने पूरा डिटेल में चीज़ों को समझा दिया है एज ए टीचर, है ना। ऐसा नहीं करता हूँ बहुत सारा टीचरों की तरह कि लिखे मिटा दे, ऐसा नहीं। आप एग्ज़ाम में भी आप ऐसे ही बना पाएंगे, है ना। हाँ, पाई को स्किप कर सकते थे शुरू में, वो एक फंडामेंटल बात है ना। चलिए ठीक है बाबू, तो इसको मैं थोड़ा इस तरीके से मिटा देता हूँ, है ना। और अगला क्वेश्चन बाबू स्क्रीन पे हम लोग ले लेते हैं, घबराने की जरूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू,
और क्वेश्चन नंबर अब जो हम लोग का होगा है ना, क्वेश्चन है ना, ओके हाँ, अब जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 करने वाला है। कौन सा क्वेश्चन करने वाला है? 8 क्वेश्चन वुड बी। तो 8 नंबर क्वेश्चन को मैं क्रॉप करके लिख देता हूँ बालक, है ना, ओके डन। तो बाबू इसको मैं साइड कर देता हूँ, है ना, ओरिजिनल कॉपी को, और दिस क्वेश्चन शुड बी इलोंगेटेड। चलिए अब देख सकते हैं बाबू एक और शानदार क्वेश्चन जो ICAR टेक्नीशियन में आया है ना। देख सकते हैं ये क्वेश्चन है कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफ़ेदी कराने का खर्च 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कितना है? 8392 रुपया, है ना, 8390 रुपीज। गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक निर्धारित करें, है ना, पूर्णांकित करें। बहुत बढ़िया। द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशनिंग द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 8393, है ना, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, 92 ही होना चाहिए, है ना। और तो गोले का आयतन निकाला जाए, आयतन निकालना बाबू। तो देखो ध्यान से समझना चीज़ों को। हम बोल रहे हैं कि गुरुजी अगर हम बात करें गोला का, तो गोला का ये अगर आप देखें तो पेंट करने का जो खर्च है 54.5 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और टोटल खर्च 8392 रुपया है। अगर गुरुजी हम 8392 रुपया को, है ना, उसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाले खर्च 54.5 को हम लोग लिख सकते हैं बाबू 109 का आधा है, तो 109/2 रुपया पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इससे डिवाइड कर दे तो क्या होगा गुरुजी? रुपया रुपया कैंसिल आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 8392 डिवाइडेड बाई 109, और 2 भी ऊपर चला जाएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मतलब टोटल खर्च को अगर आपने डिवाइड कर दिया पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दर से, है ना, रुपया से, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, है ना। ये चीज़ें मैंने प्रूव कर दी, बड़ा छोटा छोटा बात समझाना चाह रहा हूँ, है ना। अब बाबू ये अगर क्षेत्रफल है, तो अगर इस क्षेत्रफल को हम लोग डिनोट करते हैं 4πr², है ना, और पाई के जगह अगर हम लोग लिख दें 22/7, क्या लिख दें बाबू? 22/7। तो यहीं पे मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा कि r की वैल्यू कितना आने वाला है, 22/7। हम बोलेंगे कि गुरुजी अगर चेक करेंगे तो कन्फर्म 11 से कटने वाला है ना, 3 2 5 और 9 8 17, है ना। अब देख सकते हैं 9 8 17, 3 2 5, है ना, 3 2 5, तो 17 माइनस 5 जाएगा, है ना, तो 12, है ना। तो मे बी, हाँ, तो मे बी 22 से डायरेक्टली कटे, ऐसा भी हो सकता है ना, डायरेक्ट नहीं कट रहा होगा तो, है ना। तो एक बार हम लोग काट के देखते हैं 11 से, है ना, ठीक। 8392, 93 नहीं है ना, क्योंकि 3 3 6 रहता है। लेट्स चेक, है ना, चेक करते हैं बाबू, 3 रख देते हैं क्योंकि हिंदी इंग्लिश में अलग अलग फ़र्क है ना। चेक कर लेते हैं ना, तो हम चेक कर लेते हैं बाबू, क्योंकि अब तो 11 से कटेगा ही, 3 दे दिए तो, क्योंकि 3 दे दिए तो बाबू, तो 8 9 17, 3 3 6, 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया, है ना, 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो 8393 पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। अगर हम 11 से काटे तो 11 दूनी 22 है ना, 11 सते 77, 11 सते 77, 6 बचा, 6 और 9 69, तो 11 छक 66, और 3 और 3 बचा बाबू, तो 3 टाइम में कट जाएगा, है ना। यानी कि 11 से ये कट गया, है ना, 11 से कटने वाला ही देगा, कॉमन सेंस की बात थी, है ना, मिसप्रिंट है टाइपिंग में। और 109 से काटेंगे तो 7 बार में पूरे का पूरा कट रहा है ना, पूरे का पूरा कट रहा। बाबू ये 2 से अगर आप देखें तो ये 2 कैंसिल हो गया, और r² की जो वैल्यू हो गई 7/4 हो गई। कितना हो गई बाबू? 7/4। तो r की वैल्यू जो हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 7/2। तो आपसे पूछा गया क्या कि गोले का आयतन बताएं, तो गोले का जब आयतन बताएंगे तो 4/3 πr³, 22/7, 4/3 πr³, 7/2 कितने बार बाबू? 3 बार लिखेंगे। यही आपका आयतन है बाबू। ये एग्जाम में करना ही पड़ेगा। आप छोटा छोटा में करेंगे अलग बात है, लेकिन करना पड़ेगा, है ना। ICAR का क्वेश्चन है बाबू, है ना। तो आप देखेंगे गुरुजी एक साथ से तो एक साथ कैंसिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, हमें कोई दुख भी नहीं। 2 दूनी 4 हो गया, 2 से काटेंगे तो 11 हो गया, है ना। कितना हो गया? 11। और बाबू 49 इधर बचा, 11 इधर बचा, तो 49 × 11 करना दुनिया का सबसे आसान काम है। 2 बार 49 को लिख दो बिना कोई ट्रिक का। 9 9 4 13 के 3 और 4 1 5,
है ना, 539 हो गया बाबू, है ना, कितना हो गया 539। तो हमारा 539 आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने 3 से भाग नहीं दिया। अगर हम 3 से भाग दे देंगे बाबू, है ना, तो 18 तिया 54, 180 के आसपास लगभग 180 तिया 540 होगा, 18 तिया 54, तो 180 के आसपास आंसर आ रहा है ना। तो निकटतम पूर्णांक तक निकालना बाबू, तो 180 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी और आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। कमेंट करेंगे तो मैं पूरे सभी का एग्ज़ाम जितना भी हुआ है ना, डिफ़िकल्ट हो या आसान हो, सभी का मैं डिस्कस कर दूंगा, है ना। तो फिलहाल में मैं यही 2 4 5 क्वेश्चन के साथ मैं सेशन को बंद कर रहा हूँ, है ना। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अब कमेंट जरूर करें आपको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन में। चलिए बाय बाय, टेक केयर।